हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकाश क्लास। आज हम लोग एक न्यू एक्सरसाइज के साथ आ गए हैं। न्यू एक्सरसाइज कौन सी है? ये अभ्यास 2D है। अभी तक पिछला वीडियो में हम लोग अभ्यास 2C तक सॉल्व कर चुके थे। अभ्यास 2D ये क्लास 6 का भी सीरीज़ चल रही है। आगे हम हर क्लास का सीरीज़ निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ज़्यादा देर न करते स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करके कमेंट कर दीजिए, ताकि और हाँ बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए। क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगी जो भी आगे हम एक्सरसाइज डालेंगे। सो फ्रेंड, आप बेल आइकॉन को भी दबा करके रखिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। ज़्यादा देर न करते हम लोग वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। अभी तक हम लोग पढ़ें, जोड़ पढ़ें, घटाना पढ़ें, गुणा पढ़ें, लेकिन अब क्या आ गया है? भाग आ गया है, ठीक है ना। तो भाग को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट करके इस रेखा दी गई है, एक रेखा है। इसमें 0 से स्टार्ट होकर के 12 तक पूरा प्रदर्शन है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें, भाग विधि हमको बोल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले 0 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना, 12 तक है। लेकिन अब इसका देखा जाए यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग आइए इस तरीके से लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। अब यहाँ से लेकर के 12 तक गए हैं, ठीक है ना, 12 तक। अब इसका देखा जाए कितना डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस देखेंगे 2 है, यहाँ से भी यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, यहाँ से भी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से, यानी कि एवरी वन में डिस्टेंस 2 है। तो भाग कितना से? 2 से कर देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इसका अगर भाग 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए 1 खाना 2 3 4 5 6, इसका यही तथ्य हो जाएगा, यानी कि 12 भागे 2 = 6, यानी कि 6, ठीक है ना। तो इसका यही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है? 21 भागे 3 = 7, यानी कि हाँ 21 भागे 3। अब इसको अगर 21 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? फाइनली 7 आएगा, ठीक। के संगत गुणात्मक तथ्य, यानी कि इसका गुणात्मक तथ्य ये है 7 3 7 21, ठीक है ना। अतः निम्नलिखित तथ्यों को संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ओके, इसके 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, आइए, ठीक। इसका एक चीज़ से आपको भी हम इस तरीके से ज़रूर समझाना चाहेंगे। ये जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 21 भागे 3 = 7, ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 21, ठीक है ना। यहाँ पर अगर भाग का निशान हटा करके गुणा का लगाते हैं तो गुणे 1/3 हो जाता है, ठीक है ना, = 7। ओके, अब यहाँ पर अगर करते हैं तो 21 भागे 3 = 7 हो जाता है, ठीक। अब इधर 21 भाग में इधर गया गुणे में, तो 21 = 3 × 7, ठीक है ना। इस तरीके से भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको इसको फाइंड आउट करके दिखाइए या ना दिखाइए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है? इसी का फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया 56 भागे 8 = 7, ठीक। 56 भागे 8 = 7, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली कि 56 = ठीक है ना 7 × 8, या फिर इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो फाइनली इसका हो गया यही आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट बढ़ता है। सेकंड पार्ट में क्या है? 66 भागे 11 = 6, 66 भागे 11 = 6, ठीक। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 66 = ठीक है ना 6 × 11, या फिर इसका क्रम भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 66 = 11 × 6, यानी कि अगर क्रम चेंज हो जाए आपसे गलती से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो फ्रेंड, ये सेकंड क्वेश्चन का भी दोनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? 177 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो एक संख्या 13 दी गई है तो दूसरी संख्या हम लोग निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या दी गई है 177 को हमको कहना है, जिसमें से एक संख्या हमको पता है 13 है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या हम मानते हैं कि गुणन में 1 से है, ठीक है ना, = 177। ये हम फाइंड आउट। अब हमको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, इसको हम
मान लेते हैं एक्स कोई संख्या दी गई, ठीक है। एक्स का मान निकाल लेंगे तो सेकंड हमको संख्या पता चले। ये माना है कि यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि माना दूसरी संख्या, ठीक है ना, एक्स है, ठीक है ना, ये आप लिख भी सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर गुणा है, ठीक है ना, इधर जाएगा भाग में, तो x इक्वल टू 117 भागे 13 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 के 13 9 या 117 यानी x इक्वल टू 9। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरी संख्या 9 है, ठीक है ना। तो 13 गुणे 9 इक्वल टू 117, ठीक है ना फाइनली। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सो फ्रेंड, ये थर्ड क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है हम लोगों का चौथा। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि इसमें पूछ रहा है क्या कोई ऐसी संख्या संभव है, पूर्ण संख्या वो भी, जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती हो। तो हाँ, ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या एक है, ठीक है ना। एक को अगर हम उसी संख्या से विभाजित करेंगे तो एक आएगा, और वैसे भी अगर हम 2 को करेंगे विभाजित तो 2 नहीं आएगा, फाइनली उसका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी स्वयं से विभाजित करने पर भी वही संख्या आनी चाहिए, ठीक। जैसे कि 10 को हम विभाजित करेंगे स्वयं से, 10 को 10 से करेंगे तो एक आ जाएगा, लेकिन एक ऐसी संख्या जिसको एक से ही डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एक है, एक को एक से भाग करेंगे कितना आएगा, एक के एक, फाइनली आ गया 0, यानी कि एक आएगा। अगर हम 10 को 10 से विभाजित करेंगे कितना है, 10 के 10, ठीक है ना। यानी कि 10 को करने पे हमें नहीं आ रहा, लेकिन 1 को करने पे हमें आ रहा है। तो एक ऐसी संख्या, यहाँ इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक ऐसी संख्या है जिसे स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम लिख भी सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या से विभाजित करने पर दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल होता है। यानी कि इसमें बोल रहा है क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए वही पहली संख्या से दूसरी संख्या को विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या को विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको इसका बताते हैं किस तरीके से। जैसे कि कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, एक 4 और एक 5 ले सकते। ये पाँचवा क्वेश्चन नंबर का आप यानी कि आज तक हम आपको समझाना चाह रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर नहीं, ठीक है ना, कि बिल्कुल ये संभव नहीं है। क्योंकि 4 को अगर हम 5 से डिफाइन करेंगे, 4 के 4, फाइनली एक हमारा भागफल भी बच जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम 4 को 5 से डिफाइन करेंगे तो ये आपका पॉइंट लगा करके 0, तो 5 8 40, ठीक है ना। इस तरीके से ये कटेगा, यानी 0.8 जाएगा। तो फाइनली ये संभव नहीं है, उत्तर समान नहीं आएगा। सो फ्रेंड, ये एक्सरसाइज का ये पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। सो फ्रेंड, ये प्री एक्सरसाइज ही, क्योंकि इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, ये पांचों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। सो फ्रेंड, आई होप ये एक्सरसाइज आपके समझ में आई होगी। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे बताइए कमेंट में आपको ये एक्सरसाइज कैसे लगी, आगे हम किस चैप्टर पे वीडियो बनाएं। सो फ्रेंड, और ये देखा जाए पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें आपका 2D तक ही दिया गया था। अब फाइनली आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पूर्णांक वाला चैप्टर, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 6 का पूर्णांक को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए बेल आइकन को दबा करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वीडियोस को लाइक करके कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड, तब तक के लिए वेलकम, थैंक यू।